तो हेलो टेंथ क्लास। आज हम चैप्टर नंबर जो 1 है स्पेशली उससे कुछ क्वेश्चन करने की सोच रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। सपोज करो हमारे पास ये पी एक्स करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। हमें इसके साथ इसका जीरोस भी फाइंड करने हैं और उन जीरोस को और कोफिशिएंट को आपस में हमें वेरीफाई भी करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग इसको बोर्ड का एज अ फेवरेट क्वेश्चन मानते हैं। बोर्ड में 2 या 3 नंबर का आता ही है, ठीक है। तो देखते हैं कैसा। आई होप सबसे पहले आप इसे हल करेंगे तो लिखेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये तो हमें दिया हुआ है। जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिखना है तो हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो पी एक्स बराबर जीरो होगा। इट मीन्स जो ये वैल्यू है यहाँ रख दिया जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी क्या है, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसको आपको मिडिल स्प्लिट टर्म का इस्तेमाल करना है इसके फैक्टर निकालने के लिए, है ना। तो जो बेसिक्स तरीका है वही है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसमें प्लस माइनस करने के बाद उसके दो ऐसे फैक्टर निकालो कि जैसे कि हम -8 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 होता है। इसके ऐसे दो फैक्टर 4 और 2 बनते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ करना है प्लस माइनस कि हमें ये 2 दिखे। तो मैं अगर इसे माइनस का कर देता हूँ और इसे प्लस का कर देता हूँ तो इस दोनों को घटाऊंगा तो मुझे माइनस का 2 मिल जाएगा, है ना। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को तो मुझे माइनस का 8 मिल जाएगा। ये बात यहाँ तक सही है। तो इसको मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप जो है 2x को लिख सकते हैं 4x प्लस 2x माइनस का 8, ओके। उसके बाद दो दो के पेयर में आप इसे चेंज कर लीजिए, जो चीज़ कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए। तो x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। उसके बाद इसमें दो ब्रैकेट सेम हो गए और इन दोनों ब्रैकेट्स को हमें सेम ही करना होता है। अगर सेम नहीं करते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो फिर x ब्रैकेट में एक बार, फिर दो जो बचेगा उसको हम दूसरे ब्रैकेट में। ये हो गए फैक्टर, लेकिन हमें चाहिए वैल्यू। तो x के बराबर दो वैल्यू आएंगे, एक माइनस का 2 आ जाएगा और एक प्लस का 2। जब ये वैल्यू निकल जाए तो हमें लेट कर लेना है इनमें से कि अल्फा हो जाएगा माइनस का 2 और बीटा हो जाएगा 4। इतना आप करने के बाद आप बिल्कुल हाफ की पहुंच गए, आपने आधा पड़ाव पूरा कर लिया है। इसका आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। पूरा पूरा तो नहीं, आधा नंबर तो मिलेगा ही, लेकिन इसके बाद हमें वेरीफाई करनी है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए हम कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर जो पॉलिनोमियल है, कंपेयर पी एक्स किससे करना है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हमें कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे पी एक्स जो है हमारा एक स्थान पर क्या है, इसमें देखें, इसमें क्या है एक स्थान पर यहाँ पे, या इसके नीचे लिख लेते हैं, दिक्कत नहीं होगी फिर ज़्यादा उसको समझने में। नहीं, अब देखो यहाँ ए है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहाँ 1 है। v है या प्लस है तो यानी प्लस का b इक्वल्स टू माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ c है तो यहाँ माइनस का 8 कंसीडर किया जाएगा c को, ठीक है। ये बात होने के बाद आपको इतना कर लिया, फिर आपको वेरिफिकेशन के तौर पे जाना है। वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वेरिफिकेशन है, ठीक है। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब जो जीरोज है इनको एक बार अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस ब्रैकेट बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या कंसीडर की हमने, माइनस का 2 और बीटा 4 है। ऐसे ही बी की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 2 और ए की वैल्यू इसमें 1 है।
इसको कैलकुलेट करोगे तो दोनों की तरफ ये वैल्यू मिल जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक साइड तो हो गई कि दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा डॉट बीटा होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जब आप इसको करते हैं तो माइनस का 2 टाइम्स 4 इक्वल्स टू सी की वैल्यू -8 है और ये 1 टाइम्स कर दीजिए इन दोनों का, तो ये माइनस का 8। इस केस में हमने देखा कि दोनों ही चीज़ें बराबर आ गई, लेफ्ट राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही में प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ जीरो दोनों में ही बराबर आ गए, तो आप लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप इसे पॉज करके भी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि ये सवाल आता ही है और ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इसे करना पसंद करेंगे। और अगर आपको समझ में आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही 10वीं क्लास की वीडियोस मैं डेली लाता रहूँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, और शेयर करें अगर आपको समझ में आ। अगर कोई डाउट है आपका तो मुझे ज़रूर अपने डाउट ज़रूर दें, जिससे कि मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ सकूँ। थैंक यू।